मैं काशी की धरती से जो भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह बंधन। दोस्तों आए, नित्य की भांति क्लास चालू होवे। दोस्तों, सभी लोग किताब निकाल लेंगे, मुहूर्त चिंतामणि। सभी लोग मुहूर्त चिंतामणि निकाल लेंगे। श्लोक नंबर 37, मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक श्लोक 37वां। देखिए वो क्या कहते हैं। कुलिक काल बेला च यम घंटस्य कंटकः वाराद विघ्ने कमान मंदे बुधे जीवे कुजे क्षणः। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान वार से शनि, बुध, गुरु और मंगल तक गणना करने से जो संख्या प्राप्त हो, उसको दूना करने से जो अंक हो, उस अंक की क्रम से कुलिक, कालबेला, यमघंट और कंटक होते हैं। सभी लोग बोझ की तरफ देखें। ये कह रहे हैं वर्तमान वार, वर्तमान दिन से शनि, बुध, गुरु और मंगल तक गणना करने से जो संख्या हो, उसको दूना करने से जो अंक तत्संख्यक अंक प्राप्त हो, उस मुहूर्त क्रम से कुलिक, कालबेला, यमघंट और कंटक होते हैं। यह योग है, मुहूर्त है। कुलिक, कालबेला, यमघंट और कंटक होते हैं। अर्थात आप इसको गिनती करेंगे। आप इसे ऐसा समझिए, आप इसे यूं समझिए जैसे कि जैसे कि हमने इतवार से जोड़ा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर 7 हुआ। उसको दूना कर दिए। हैं? उसको दूना करना है तो 7 को दूना के कितना हो गया? 14। अर्थात इसका जो 14वां अंश है वह कुलिक है। अब इतवार से लेकर के शुक्रवार तक निकाले। जोड़िए, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 6 हुआ। उसको दूना कर दिए तो 12 हो गया हुआ। तो ये 12वां कुलिक हुआ। उसी भांति आगे सब देखते जाएंगे, उसी तरह सबकी गिनती करनी है और जो अंक प्राप्त हो वह कुलिक कहलाता है। अब कालबेला को समझिए। कालबेला क्या है? जैसे कि इतवार से गिनती किए बुध तक, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, उसको 2 से गुना कर दिए। 4 दूना 8। ये 8वां अंश जो है वह कालबेला हुआ। सोमवार
बुधवार को देखना है काल बेला, बुधवार को देखना है तो इतवार से जोड़िए। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4 अंक प्राप्त होता है। 4 को दूना कर दिए, 8 हो गया। तो 8वां अंश काल बेला हुआ। उसी भांति ये सब आगे समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, तो हमें पुनः आप पूछ सकते हैं। अगर यदि कुछ कहीं कुछ समझ में न आवे, तो पुनः आप फोन के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से बता देंगे। कुलिक हो गया, कालबेला हो गया। अब यमघंट को समझिए। यमघंट क्या है? ए जी, अब यमघंट में देखना, यमघंट कब लग रहा है। तो इतवार से गिनती कीजिए, बृहस्पति तक कीजिए। बृहस्पति का यमघंट देखना है तो इतवार से गिनती कीजिए। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 5 हो गया। 5 को दूना कीजिए, 5 दूना 10, 10वां यमघंट हुआ। 10वां यमघंट हुआ। उसी भांति ये आगे सब देखते, सब जोड़ते जाएंगे, सबको दूना कर देंगे और दूना करने से जो अंक प्राप्त होगा उसे यमघंट कहेंगे। अब कंटक को देखिए। कंटक क्या चीज है? कंटक को कैसे देखते हैं, आए इसे समझिए। जैसे कि हमें कंटक निकालना हो, किसी भी दिन का कंटक निकालना हो, तो पहले हम मंगलवार का ही कंटक निकालते हैं। पहले हम मंगल का ही कंटक निकालते हैं। आइए तो जोड़िए फिर इतवार से। इतवार, सोमवार, मंगल, 3 अंक प्राप्त हुए। 3 को दूना कर दिए तो 6 हो गया। ये 6वां मुहूर्त, ये कंटक है, यही कंटक है। इसी भांति सब आगे समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें आप बताइएगा। अगर यदि कहीं कुछ यदि समझ में ना आवे तो हमें पुनः आप पूछ सकते हैं। आप पुनः एक बार इसको समझिए, आप फिर से इसे समझिए। वर्तमान वार, वर्तमान दिन से शनि, बुध, गुरु और मंगल तक गणना करने से जो संख्या प्राप्त हो उसको दूना करने से जो अंक हो वह अंक मुहूर्त क्रम से कुलिक, कालबेला, यमघंट और कंटक होते हैं। अगर यदि किसी दिन का कुलिक निकालना हो या कालबेला निकालना हो या यमघंट निकालना हो या फिर कंटक निकालना हो तो वर्तमान दिन से उस दिन तक की गिनती करेंगे। जैसे कि अगर हमें बुधवार को कुलिक देखना है तो आइए गिनती कीजिए। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4 हुआ। उसको दूना कर दिए, 4 दूना 8 हो गया। अर्थात बुधवार को 8वां मुहूर्त कुलिक है। इसी बात सब समझिए दोस्तों। अगर यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
इसे आगे बढ़ावें। जय माता दी।